उपराष्ट्रपति बिल्कुल सम्मान पद, उसके बाद आप अगर देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की गरिमा का सम्मान नहीं करेंगे, उनका हास्य बनाएंगे, तो देश की जनता आपको थाली लेकर के आरती उतारेगी। देश की जनता ऐसा तमाचा मारेगी कि राहुल गांधी जैसे नेताओं की जमानत जब्त होगी। अभी देखना इन 2024 के इलेक्शनों में जो 3 लोग कूदे थे ना संसद भवन में, जितना गुनेगार वो लोग हैं उतने ही गुनेगार ये लोग हैं। ये कैसे कैसे नेता है भैया, बोलते हैं कि ये मिमिक्री एक आर्ट होती है, एक कला होती है। अरे तो भैया तुम राजनीति में क्यों हो, तुम सीरियस चीज में क्यों? तुम भैया कॉमेडी नाइट विद कपिल में जाओ, मूवीज में जाओ ना, वहां जाके ये कॉमेडी करो। ऐसे तो बड़ा किसान का गाना गाओगे, किसान आंदोलन में सबसे पहले तुम आगे जाके फोटो खिंचवाओगे और उसी किसान के बेटे की तुम बुराई कर रहे हो। अब क्या होगा 2024 में पता है? जो कांग्रेस का निशान है ना पंजा, उसी पंजे से इनको थप्पड़ मार के और अखिलेश के सपा वाले साइकिल पे बैठा के खदेड़ेंगे हम। ये चुनाव हारते तो कहते भैया गिरते हैं सवारे मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। भैया गिर गिर के आप गर्द में चले गए, मिट्टी में मिल चुके हो आप, और कितना गिरोगे? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। अब इसका अर्थात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो काम नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए ना 2014 से लेकर आज तक, प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए राहुल गांधी को नहीं हटा पाए, वो काम आज विपक्ष ने मिलकर कर दिया। ममता दीदी बंगाल में मोए मोए नहीं कर पाई, खेला नहीं कर पाई, लेकिन दिल्ली में आके उन्होंने खेला कर दिया। राहुल गांधी जी तो आज तक सपना सजाए बैठे थे कि भैया मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उनको शांत तरीके से लात मार के हटा दिया गया प्रधानमंत्री पद से। और खड़गे जी जो सबसे विश्वसनीय आदमी माने जाते हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी एक भी बार नहीं बोला कि भैया मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में भी लड्डू फूट रहा है कि भैया मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो भैया राहुल गांधी जी के साथ तो मोए मोए हो गया, 4-6 साल का इनका करियर बचा था, अब उसमें भी ये प्रधानमंत्री पद नहीं बन पाएंगे और अध्यक्ष भी नहीं रहे। सांसद एक नॉर्मल सांसद है, वो भी वायनाड के, जहां हिंदी बोलने वाला कोई है नहीं और ना हिंदी समझने वाला है, तो इनका वहां पे भी सांसद रहने का कोई अर्थ नहीं बनता। राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जी कांग्रेस में सबसे बड़े बेरोजगार बन के रह गए अब। लेकिन नीतीश कुमार जो सपना देख करके आए थे कि मैं दिल्ली जाऊंगा और गद्दी पर विराजमान हो जाऊंगा, भैया नीतीश कुमार का सपना सपना ही रहेगा। वो उनकी करियर शुरू से लेकर लास्ट तक लालटेन पे लटके थे, लालटेन पे ही लटके रह गए और लालटेन से ही गिरेंगे और जल के राख हो जाएंगे। अब इसके पीछे मैं बताता हूँ, नीतीश कुमार की उम्र लगभग हो गई होगी 60-65-70 के आसपास। 2-4-6 साल का करियर बचा है, उसके बाद नीतीश बाबू भी साफ हो गए। आधे से ज़्यादा तो कब्र में वो ऑलरेडी जा चुके हैं, उनकी टांगे कब्र में है और अभी भी वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बिहार का क्या हाल है आपको पता है? किसान बड़े बड़े, चाहे अब डिप्टी सीएम तक ले लो, तेजस्वी यादव, उनको एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन हाथ में एप्पल का फ़ोन लेके घूमेंगे। तो ये तो बिहार का हालत है। 20 साल से तुम मुख्यमंत्री हो बिहार के, तुम बिहार नहीं सुधार पाए, बिहार की जनता को तुम नहीं सुधार पाए और तुम आए हो सपना देखने प्रधानमंत्री का। और नीतीश जैसे तो ये पलटू नेता है जो खुद ही बोलते थे कल तक कि भैया राबड़ी देवी बच्चा पैदा करने की मशीन है, और आज वही लालू यादव को अपने गोद में लेके खिला रहे हैं। तो भैया इन जैसों को कौन ही भरोसा करे। बिहार अब जिस तरीके से यादव को सीएम बनाया गया ना एमपी में, उसी तरीके से आप देख लेना बिहार में भी जो जातिवाद वाला समीकरण चल रहा था ना, उस पर भी एक बहुत करारी लात पड़ी है और धीरे धीरे आप देख लीजिएगा बिहार में से भी जातिवाद खत्म हो जाएगा। नीतीश और लालू की पार्टी भी उसी जातिवाद के साथ बह के राख हो जाएगी। आपको लगता है कि राहुल गांधी को किनारा करने में सबसे बड़ी भूमिका ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने निभाई और बड़ी चालाकी से निभाई है? बिल्कुल चालाकी से निभाई, इतनी चालाकी से निभाई है कि भैया राहुल गांधी जी उंगली भी नहीं उठा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के चेहरे उन्हीं के पार्टी में से एक को लाया गया है। ममता बनर्जी तो पहले भी बोल चुकी है कि भैया मुझे राहुल पे रत्ती पर भी भरोसा नहीं है, इनके साथ अगर मैं बैठी तो भैया मेरी भी नाव डूब जाएगी। अखिलेश यादव ने अभी ये 3 चुनाव में राहुल गांधी जी को लात मार के दिखाई दिया कि भैया मेरा इंडिया अलायंस में 0 रुपये का इंटरेस्ट है। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी समझते हैं, तो इनडायरेक्टली राहुल गांधी को वो अपने से नीचे ही समझते हैं। भैया ये जो इंडिया अलायंस अभी 26-28 पार्टियां हैं ना, वो 2024 आते आते 6 या 8 पार्टी बन के रह जाएगी। लेकिन महागठबंधन का हुआ क्या कि 2024 से पहले भविष्य दिखाई क्या दे रहा है? महागठबंधन रोए की तरह निकल के और हवा के साथ उड़ जाएगा। और ये जो नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है ना, अगर ये महागठबंधन सोच भी रहा है ना कि भैया मैं इस आंधी को कहीं और मोड़ दूंगा, अपनी तरफ ले आऊंगा, तो भैया मोदी जी के पास वो वैक्यूम क्लीनर है ना कि वो खींच के उस आंधी को अपने चरणों में ले आएंगे। और चाहे मुझे छोड़ दो यार, आप इतने सारे लोग खड़े हैं, आप चाहे किससे भी पूछ लो, कांग्रेस का नाम ले ले तो मुझे बताना। सब जानते हैं कि भैया कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ हमें दर्द ही दिया है, हमारे देश को कोई विकास के दौर पे नहीं लेके गए। और मोदी जी का तो कार्यकाल सबने देख लिया है, 9 साल में लगभग 70 साल की गैप भरने का काम किया है मोदी जी ने। तो भैया हम तो मोदी को ही वोट देंगे। लगता है कि महागठबंधन ने पहले ही हार मान ली 2024 से पहले? हार? अरे हार मान ली,
ये अभी तक हारते चले आ रहे हैं। और आप कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछोगे भैया तुम 3 राज्य के चुनाव कैसे हार गए, तो बोलेंगे अरे जीत हार तो लगी रहती है, हमारा जज्बा कम नहीं हुआ है। अरे जीत हार तो समझ में आता है, तुम्हारी हार ही लगी है। नॉर्थ ईस्ट में तुम हार जाते हो, उसके बाद यहाँ पे भी हार जाते हो, अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए वहाँ पे भी हार जाते हो, निकाय चुनाव में हार जाते हो। अरे कहीं तो जीतो, एक आध जगह तो जीतो कि जनता को समझ में आए कि भैया यहाँ कांग्रेस जीत रही है। और जहाँ हारते हो वहाँ तुम्हारे लिए ईवीएम खराब हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है। और जहाँ जीतते हो वहाँ भैया हमने मेहनत की, जनता ने हमारा समर्थन दिया, इसीलिए हम जीते। तो भैया ये दोगला चरित्र नहीं देख रही है जनता, सब देख रही है। और इसका अब क्या होगा 2024 में पता है, जो कांग्रेस का निशान है ना पंजा, उसी पंजे से इनको थप्पड़ मार के और अखिलेश के सपा वाले साइकिल पे बैठा के खदेड़ेंगे हम। लेकिन राहुल गांधी का जोश हाई है 2024 के लिए। देखिए विपक्ष का इस टाइम हाल ऐसा हो गया है कि क्या बताएं, ना मंजिल ना रहबर ना हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर। ये कैसा सफर है, ये सारे लोग एक साथ बैठते हैं, सुबह शाम एक दूसरे को गाली देते हैं और रात को कहते हैं भाई साहब बुरी तो नहीं लगी, क्यों? क्योंकि गठबंधन करना है। आप बताइए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अखिलेश यादव ने कहा, क्या कहा, जो कांग्रेस पार्टी को वोट देगा समझो वो बेवकूफ़ है। तो एक बात बताइए, अलायंस कैसा? ये सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार, अपने कुकर्मों की फाइलें दबाने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र और प्रोपोगेंडा है। ये विपक्षी अलायंस में है कौन? राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर हैं। इस विपक्षी अलायंस में है कौन? सोनिया गांधी जो खुद नेशनल हेराल्ड 1200 करोड़ के घोटाले में 50,000 की जमानत पर हैं। इस विपक्ष के गठबंधन में है कौन? लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने गाय भैंस बैल बकरी किसी का चारा नहीं छोड़ा, सबका चारा खा गए, वो इसके नेता बन के बैठे हुए हैं। तो भैया ये सारे भ्रष्टाचारियों का ठगबंधन महाभ्रष्टाचारी सम्मेलन बोलिए, इसको इंडिया अलायंस मत कहिए। और इनके तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पेड़ पत्ते हरे हो रहे हैं, बहारों की रुत है, फिर भी यहाँ गठबंधन का फूल मुरझाया हुआ है। और एक साथ साइकिल झाड़ू हाथ कांपते हो तो समझो वो मोदी से घबराया हुआ है। ये सारे मोदी से घबराए हुए हैं भैया, क्योंकि ना बीजेपी इनसे हराई गई, ये खिचड़ी तो जबरन पकाई गई। और सारे भ्रष्टाचारी मिलके पच करें तो समझो इन पर कोई संकट आया हुआ है। तो इन पर संकट आया हुआ है, इसलिए सारे इकट्ठा हो रहे हैं। लगता है कि जो मोदी ने गारंटी की जो बात कही थी और 2047 का जो सपना दिखाया है उस पर भरोसा लो भैया। 2047 बहुत दूर है। IMF, वर्ल्ड बैंक, मूडीज, चाहे कितने भी इंस्टीट्यूशन ले लो जो हमें रेटिंग देते हैं, उन सब ने रेटिंग दी है कि भैया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 से पहले ही बन जाएगा। तो 2047 बहुत दूर है। 2035-36 तक ही हमारा भारत एक पूरे तरीके से विकसित भारत बन के उभरेगा। लेकिन बीच में राहुल गांधी का जो अभी जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उनका मिमिक्री करते हुए का वीडियो जो राहुल गांधी बनाते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी कैसे अदा कर पाएंगे? विपक्ष की जिम्मेदारी अदा करेंगे कपिल शर्मा शो में जाके, लोगों को हंसा के, जनता को मनोरंजन करके। चुनाव के बाद एक बहुत ज़्यादा तनाव वाला माहौल रहता है, तो राहुल गांधी जी उसके बाद सबसे बड़ा अपना रोल प्ले करेंगे वहाँ पे जाके कॉमेडी करके। ये कैसे कैसे नेता है भैया, बोलते हैं कि ये मिमिक्री एक आर्ट होती है, एक कला होती है। अरे तो भैया तुम राजनीति में क्यों हो, तुम सीरियस चीज़ में क्यों? तुम भैया कॉमेडी नाइट विद कपिल में जाओ, मूवीज़ में जाओ ना, वहाँ जाके ये कॉमेडी करो। जो 3 लोग कूदे थे ना संसद भवन में, जितना गुनहगार वो लोग हैं उतने ही गुनहगार ये लोग हैं। उन्होंने भी वही सेम उग्रवाद वाला काम किया था संसद भवन में कूद के, और ये लोग भी दिन रात वही करते हैं भैया। संसद में जाएंगे, चिल्लाएंगे, सभापति को बोलने नहीं देंगे, जिस सीट पे बैठा जाता है उस सीट पे खड़े होकर थपथपाएंगे। तो भैया पूरे तरीके से संसद की गरिमा भंग करने का काम इन्होंने किया है। उसके बाद हमारे प्रथम जो व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति जी, और उतना ही सम्मान और उतनी ही बड़ी गरिमा होती है हमारे उपराष्ट्रपति की भी। तो उन्होंने उस उपराष्ट्रपति की गरिमा को भी भंग करने का काम किया है। तो भैया इस चीज़ को जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। ऐसे तो बड़ा किसान का गाना गाओगे, किसान आंदोलन में सबसे पहले तुम आगे जाके फ़ोटो खिंचवाओगे और उसी किसान के बेटे की तुम बुराई कर रहे हो, उसी जाट की। वैसे तो बड़ा इनको वो होता है कि भैया हम जातिवाद वो करवाएंगे, जाति जनगणना, और तुम खुद एक जाति वाले आदमी जाट की बेइज्जती कर रहे हो। तो भैया ये चीज़ को जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आने वाले 2024 चुनाव में जाट दलित सब मिलके राहुल गांधी, कांग्रेस और ये चिंदी अलायंस को लात मार के भगाएंगे। लगता है कि विपक्षी पार्टियां मिलकर भी कोई मोदी के खिलाफ वो रणनीति नहीं बना पा रही हैं जिससे पछाड़ा जा सके या उनको हराया जा सके। भैया कहाँ से रणनीति बनाओगे? इनके जो चिदम्बरम है वो खुद बोलते हैं कि भैया मोदी के आंधी के आगे पप्पू की आंधी फीकी पड़ जाती है। तो भैया जब आपके ही नेता को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हो तो जनता को क्या कॉन्फिडेंस लोगे? और मैं ये जो भारत की जनता है ना उससे कहना चाहूँगा, अगर मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी ने धारा 370 हटवा दी,
मोदी ने लगभग 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दी। मोदी ने मेक इन इंडिया दे दिया, मोदी ने आयुष्मान भारत दे दिया। मोदी ने कोरोना काल में जहां बड़े बड़े देश ध्वस्त हो गए, उस परिस्थिति में भी अगर हमें अपने भारत को बचा दिया, अगर इतना सब करने के बाद भी नरेंद्र मोदी को दर दर जाके वोट मांगना पड़ जाए ना सर, तो हम जैसे लोगों को लानत है, हमें शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी का सपना कैसे पूरा होगा? देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से समझिए आप, 2024 में विपक्ष का सुपड़ा हो रहा है बिल्कुल साफ। ये बात बिल्कुल क्लियर है और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भैया आप बताइए, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, उपराष्ट्रपति बिल्कुल सम्मान पद, उसके बाद आप अगर देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की गरिमा का सम्मान नहीं करेंगे, उनका हास्य बनाएंगे, तो देश की जनता आपको थाली लेकर के आरती उतारेगी। देश की जनता ऐसा तमाचा मारेगी कि राहुल गांधी जैसे नेताओं की जमानत जब्त होगी। अभी देखना इन 2024 के इलेक्शनों में ये क्या कर, मुझे समझ नहीं आता कि कितना गिरेंगे राजनीति में ये लोग। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये चुनाव हारते तो कहते भैया गिरते हैं सवारे मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। भैया गिर गिर के आप गर्द में चले गए, मिट्टी में मिल चुके हो आप, और कितना गिरोगे? 200 से प्लस चुनाव हार गए, अब गर्द में मिल गए हो आप। तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं और तुम्हें अब भी यकीन नहीं। तो भैया ये उम्मीद कब होगा? ये यकीन ये बताता हूँ, जब मुर्गा अंडा देना स्टार्ट कर देगा तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपको डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, खबर इंडिया पे। अब जब मुर्गा अंडा करना स्टार्ट कर देगा तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि अभी तो यह संभव नहीं है। देखिए, जो लोग ठेकेदार बनते थे जाटों के, वो आज लोग कहाँ दिखाएंगे? वो आज लोग सब बिल में छुप के बैठे हैं। वो सब राहुल गांधी और सोनिया आंटी के पल्लू में छुप के बैठ गए हैं, क्योंकि उनको पता है भैया अगर मैं बाहर आया, अभी तो किसान आंदोलन चल रहा था, तो बड़े बड़े नेता जैसे क्या नाम था इनका, जो पर्चा लेके आए थे भैया कि मैं किसान नेता हूँ, मेरे किसानों का अपमान हुआ है, हम 5 लाख ट्रैक्टर खड़ा करके रखा है, 5 लाख ट्रैक्टर लेके चढ़ेंगे। कहाँ चला गया अब इनका ट्रैक्टर? या तो पंचर हो गया, या तो पेट्रोल नहीं मिला, या तो हवा निकल गई। यही काम रह गया ना इनका। सब जुमलेबाज हैं, सिर्फ ये मोदी को बदनाम करते हैं कि भैया मोदी जी जुमला करते हैं। अरे सबसे बड़े जुमलेबाज तो तुम हो। जातिगत जनगणना कराने का तुम्हारे पास बड़ा समय है, लेकिन अगर किसी द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी से आती है, उनका अपमान ये लोग करते हैं राष्ट्रपत्नी बोल के, उसके बाद पापी गुड़िया बोल के। जाट के नेताओं का अपमान ये लोग करते हैं। हमारे इसके पहले के राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, उनका अपमान ये लोग करते हैं। उसके बाद भी जातिवाद के ठेकेदार यही लोग बनते हैं। ये सब के सब दोगले हैं सर, और ऐसे दोगलों का भारत में कोई भी काम नहीं है। और ये भारत की जनता समझ गई है, इसीलिए अब जितने भी चुनाव होते हैं उसमें राहुल गांधी जी ने हारने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनका नाम तो गिनीज बुक से अगर कोई ऊपर भी आ जाए ना, उससे भी कोई बड़ा बुक हो, तो हारने के मामले में राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का नाम उसमें आना चाहिए। तो इसीलिए तो एक अनुभवी और उम्रदराज व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे को मोदी के सामने लाया गया। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता, वो मोदी को टारगेट करते करते ये बोल देते कि भैया सनातन की सरकार आ रही है, हमें सनातन को साफ करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को हम बनाएंगे प्रधानमंत्री? भैया कांग्रेस वाले तुम सपना देखो। और इनकी हालत तो ये हो गई है भैया कि 130 और 136-38 रुपये मांगते मांगते फिर रहे हैं। इतने गरीब बन गए। इनके सांसदों के यहाँ से 350 करोड़ रुपए निकलते हैं, और उसके बाद ये आएंगे मुँह उठा के कि भैया बेरोजगारी और महंगाई है। अरे तुम्हारा एक सांसद 350 करोड़ लेके बैठा है, कहाँ से महंगाई है भैया? कितने सांसद है? सबका 350 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा भारत देश यूएस के इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएगा। तो इतना पैसा इन्होंने दबा के रखा है। ये इनकी जितने भी जुमलेबाजी है, हम जैसी सब युवाओं ने मिलकर इनके जुमलेबाजी को फ्लॉप कर दिया है।